This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की अगर हम बात करें दोस्तों तो रिसेंटली ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट सामने रखे थे। रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। रेवेन्यू इनकम की बात करें तो 847 से 1500 हो गया। पिछले क्वार्टर में 1200 था, वो भी 1500 हो गया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 494 से सीधा 795 हो गया और लास्ट क्वार्टर 597 से 795 हो गया। मतलब ईपीएस भी देखेंगे तो 12 का ईपीएस अभी 19.5 का ईपीएस हो गया है। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स बीएससी ने मतलब उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड एस्टीमेट की बात करें तो एस्टीमेट भी आप देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1500 करोड़ का था जो 1564 करोड़ तक आ गया है, तो अनुमान के हिसाब से थोड़ा अप ही रहा है। देन पेट की बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 730 करोड़ का था वो 797 करोड़ आ गया। यहाँ पे भी 9% की जंप हुई है। ईपीएस की बात करें तो पेट रहेगा वैसे ही रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हो 55 का ईपीएस 60 का हो गया। रही अगर बात कि जहाँ थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला वो है EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। उसका जो मार्जिन है वो 69 के बदले 68 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, बट इट्स ओके। ओवरऑल हम परफॉर्मेंस को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट जब बीएससी का शेयर हमें देखने को मिल गया, इस नंबर के प्रति क्या रिएक्शन दिखाया है, तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई थी। इस चीज़ के चलते दोस्तों अगर देखा गया तो यस, एक बहुत बड़ी खबर भी हम लोगों को देखने को मिल चुकी और इस पॉइंट को लेकर भी मार्केट में काफ़ी कुछ चर्चाएं हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। और वो चर्चा है किसकी ओर की? जेफरीज की ओर से। यस, जेफरीज ने एक अपनी रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी हुई है, ऑब्वियसली बीएससी के बिजनेस को लेकर। एंड जेफरीज को ऐसा लगता है दोस्तों, आप देख सकते हो, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स, बीएससी के ऊपर जेफरीज ने कोशिश रहने के लिए यहाँ पे कहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो उसके पीछे का कुछ रीजंस है जेफरीज ने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। जेफरीज को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीएससी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा और इसके मल्टीपल रीजंस उन्होंने सामने रखे हुए हैं। और इस चीज़ के चलते भी थोड़ा सा हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, शेयर के ऊपर दबाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि पुटिंग द ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये बीएससी को चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट बीएससी, देखिए अलग अलग आपके सेगमेंट होते हैं कमाई करने के, तो बीएससी का जो मैक्सिमम जो कमाई हो रही है ना, वो एक ही चीज़ से हो रही है, वो है सेंसेक्स वीकली ऑप्शंस। उन्होंने यही कहा कि इफ़ पीपल स्टॉप ट्रेडिंग दोस द कंपनी इनकम विल क्रैश। बस एक ही इनका प्रोडक्ट से वो मैक्सिमम इनका प्रॉफिट वो सेंसेक्स वीकली ऑप्शन से आता है। देखा गया तो एक ही चीज़ के चलते ये भयंकर पैसा छाप रहे हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बीएससी को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। ऊपर से देखा गया तो प्राइस भी इनका बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा जेफरीज को लगता है। जेफरीज एज्यूम्स कि सब कुछ अगर देखा गया जो भी यहाँ पे चल रहा है वो ऑलरेडी इनके प्राइस में हम लोगों को ऐड होते हुए देखने को मिल चुका। एंड बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उन्होंने कहा कि यहाँ से और ऊपर जाने के लिए मतलब इतना कुछ खास अभी स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर जाने के लिए कुछ खास पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इवन इफ तो बिजनेस आगे ग्रो किया तो भी मतलब एडवांस यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी है, प्राइस इन होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन उन्होंने कहा कि रूल्स माइट चेंज। रूल्स माइट चेंज मतलब आपको पता है कि खास करके सरकार की बात करें, निर्मला सीतारमण जी की बात, सेबी की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट को लेकर काफ़ी सब कुछ सख्त होते हुए देखने को मिलता है। और ये ऐसा क्यों भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 93% लोग अपना पैसा खो देते हैं। यहाँ पे देखा गया तो लोग लिटरली मतलब एडिक्शन लग चुका है, काफ़ी लोगों को लत इसकी लग चुकी है और वो पैसा खोते ही जा रहे हैं। 1 लाख डाल दिया नुकसान, फिर 2 लाख लेकर आते हैं, वो भी डूब जाता है। तो ऐसे रिकवर करते करते लाख करोड़ से ज़्यादा भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पैसा एफएनओ में उड़ा चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे सरकार और सेबी की भी अगर बात करें तो दोनों स्ट्रिक्ट रूल ट्रेडिंग के लिए लगातार लाते जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट और ज़्यादा एक्सपेंसिव किया जा रहा है ट्रेडिंग को, अलग अलग टैक्सेस। रिसेंटली बजट में भी हमने देखा था कि कैसे और ज़्यादा टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिए ट्रेडिंग को लेकर। एंड इस चीज़ के चलते मार्केट भी तब गिरा था, वो आपको याद होगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जेफरीज ने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, सरकार और ज़्यादा टैक्सेस, रूल्स, नियम कायदे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इस चीज़ के चलते
बीएससी का जो प्रॉफिट है वो डैमेज हो सकता है। हालांकि ये उन्होंने माइट लिखा है, माइट मतलब और ज़्यादा भविष्य में ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि अभी हमने शुरुआत में कहा कि बीएससी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बट उनकी ज़्यादा कमाई वो एक ही जगह से आती है एंड बाकी जो एरिया है वो काफ़ी वीक यहाँ पे हो चुके हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, वाइल द ऑप्शंस ट्रेडिंग इज बूमिंग, देयर रेगुलर स्टॉक ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअल शेयर isn't growing much and some of their other services are actually making less money। सो एक ही जो पॉइंट है जो उन्होंने शुरुआत में देखा था वही से पैसा बन रहा है, बाकी सारे इनके जो लेग्स है वो काफ़ी कमज़ोर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं एंड इसी चीज़ के चलते फ्यूचर में जंप लेना बीएससी के लिए और ज़्यादा कठिन हो सकता है। लेस एक्साइटमेंट इन द मार्केट, बाजार अगर देखा गया तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 साल हो ही गए हैं और 2 साल में देखा गया तो मार्केट काफ़ी बोरिंग होते हुए देखने को मिल चुका है एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी आपको पता है कि लोग कम ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं एंड जितना कम ट्रेडिंग होगा बीएससी भी उतना कम अर्न करेगा। सो इसके भी चांसेस ज़्यादा यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है। अभी हमें पता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसी के साथ साथ एफपीएस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी काफ़ी हम लोगों को कम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में देखा गया तो 9% चाहिए अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए चाहिए, तो बीएससी को एक्चुअल पार्टिसिपेंट 5 to 6% ही है जो टारगेट से काफ़ी कम है। सो इसीलिए बीएससी की जो आने वाले भविष्य में कमाई होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि अभी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। ये भी एक पॉइंट उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है। देन उन्होंने बताया कि वॉलेटिलिटी ट्रैप मतलब देखिए एक्चुअल में देखा गया तो मार्केट पिछले 2 साल से उतना कुछ खास नहीं कर रहा है, बट रिसेंटली अगर देखा गया करंट लेवल पे हम देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है एंड वॉलेटिलिटी होना यस ये एक ट्रेडर के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि वो उसमें पैसा कमाता है। बट यहाँ पे आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बार बार नहीं होगी, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि वॉलेटिलिटी ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। काफ़ी ट्रेडर को ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम ये चीज़ें ऐसी चलेगी, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी। उन्होंने कहा है उसी में ही अगर देखा गया तो आप देख सकते हो जेफरी वॉर्न, इफ़ द मार्केट बिकम द क्वाइट और द काम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स विल ड्रॉप एंड बीएससी इनकम इस चीज़ के चलते जो ट्रांजैक्शन फीस से जो कमाता है वो हमें श्रिंक मतलब कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब क्या है कि अभी अच्छी वॉलेटिलिटी मिल रही है तो चलिए अभी अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है तो अच्छा कमा रहे हैं, बट जैसे ही ये सारी चीज़ें ऐसे फ्लैटिश हो जाएगी, नॉर्मल यहाँ पे चलेगी, अच्छी वॉलेटिलिटी जब नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, कम ट्रेडिंग होगी और कम ट्रेडिंग होगी तो कम कमाई। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने लिखा हुआ है। देन उन्होंने बताया कि वीक ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब बीएससी के और भी अलग अलग बिजनेस देखने को मिलते थे, स्टेबल इनकम जो सोर्सेज थी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग फीस रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज पेइंग टू बी लिस्टेड ऑन बीएससी फेल बाय 5% इन FY26। अब मार्केट बोरिंग चल रहा है तो क्या ही लिस्टिंग होगा, जब कम ही कंपनियां लिस्ट होगी तो कम इनको पैसे मिलेंगे एंड प्रोसेसिंग फीस में भी 34% की गिरावट देखने को मिली है। सो कुल मिला के स्टोरी क्या है कि तो जेफरीस ने क्या कहा है कि नो डाउट इनके Q4 के रिजल्ट्स तो यहाँ पे बढ़िया है, बट फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये रीजंस वाले पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब सच में ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में ही हमें पता यहाँ पे चलने वाला है। बाकी की चीज़ों की अगर बात करें जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट वो तो बढ़िया है। रिजर्व्स की बात करें 5,500 करोड़ के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो, 1270 करोड़ का कैश है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो FIS 19 ऑलमोस्ट 20 कह सकते हैं। DIS की बात करें तो 25, गवर्नमेंट ना के बराबर और पब्लिक उसमें 55% है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जेफरीज की जो रिपोर्ट थी बीएससी को लेकर वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि जेफरीज के जो रीजंस है मतलब वो वैलिड है। सो आप अपने राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ, चाहो तो लाइक एंड एज वेल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।